अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप। आप ही मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेरी लाइफ की इतनी बड़ी मुश्किल हल करने में मेरी मदद की, जिस मामले में मेरी कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। और मैं इतना मायूस हो चुकी थी कि मैंने किसी से मदद की उम्मीद करना भी छोड़ दी थी। जब फर्स्ट टाइम मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ था तो वो भी मेरी फ्रेंड के थ्रू हुआ था। उसकी लव मैरिज का प्रॉब्लम था और उसे आपके प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उसने आपका दम स्टोन वाला वजीफ़ा किया और माशाल्लाह से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। मैं तो खुद हैरान होती थी कि कितनी आसानी से उसकी शादी उसकी पसंद की जगह हो गई। उसे ऑनेस्टली ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और उसका सब मामला बहुत अच्छे से तय हो गया। जब मैंने उसकी लाइफ ऐसे चेंज होते देखी तो मेरी फ्रेंड के सजेशन करने पर मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, शायद मुझे भी आपके प्लेटफॉर्म से कुछ फ़ायदा हो जाए। आप ही मैं जिन्हें पसंद करती हूँ वो मेरे नेबर में रहते हैं। बचपन से ही हम साथ रहे क्योंकि हमारे वो नेबर काफ़ी पुराने हैं। और हमारे उनसे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। एक दूसरे के घर आना जाना था, बिल्कुल ऐसा था जैसे वो हमारी फैमिली हो। मैं उनके घर ऐसे ही रहती थी, वो मेरे घर अक्सर ऐसे ही आ जाते थे। उनकी मेरे भाई से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी और बचपन में हम साथ खेलते थे। क्योंकि मैं 3 भाइयों की एक ही बहन हूँ तो मैं अक्सर अपने भाइयों के साथ ही खेलती थी। बचपन में तो उनसे काफ़ी लड़ाई होती थी। मुझे गुस्सा आ जाता था कि मेरी अम्मी उनको बिल्कुल अपने बेटों की तरह समझती थी और वो भी इस बात से चिढ़ते थे कि उनकी अम्मी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। क्योंकि उनकी कोई बहन ही नहीं थी। वो 3 भाई और अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए अपनी फैमिली में बहुत लाडले थे। जब उनकी मदर मुझे ज़्यादा लाड करती थी, अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। ये तो खैर बचपन की बात थी, लेकिन जब बड़े हुए तो हमारी वो लड़ाई हमारी फ्रेंडशिप में बदल गई और हम दोनों स्कूल एक साथ ही जाते थे। इसलिए मेरी स्कूल लाइफ में कभी किसी और से फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। वो बचपन से ही मेरे साथ थे, तो इसलिए शायद मैं समझ ही नहीं सकी कि जब भी मुझसे कोई फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता वो मुझसे लड़ना शुरू कर देते थे। किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाते थे, ये फिर गुस्सा करते थे। मुझे भी उनकी साथ की आदत हो चुकी थी, इसलिए जब किसी दूसरे से फ्रेंडशिप के लिए मुझे मना करते थे तो मैं भी इस बात पर ज़्यादा जिद नहीं करती थी और मैं किसी और से कंफर्टेबल भी हो नहीं पाती थी कि मैं किसी और से फ्रेंडशिप करूँ। स्कूल और कॉलेज का टाइम मेरा ऐसे ही गुजरा। ये मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम था क्योंकि वो सिर्फ मुझे अटेंशन देते थे, हर टाइम मेरे साथ रहते थे। उनकी फैमिली भी मुझे बहुत अच्छे से बेटी की तरह ट्रीट किया जाता था। हमारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट थी और उनके बाद ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में एक लड़का मुझे पसंद करता था, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे उस लड़के की नेचर और उसका तरीका पसंद नहीं था। वो फ्लर्ट टाइप का था और मुझे इस तरह के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उनसे ज़्यादा किसी और को कभी पसंद नहीं किया। उनके अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी फीलिंग्स कभी किसी से शेयर नहीं की, ना कभी किसी से इजहार किया, ना उन्होंने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों इस बात को समझते थे कि उनके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है और वो भी ये समझते थे कि मेरे दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। यूनिवर्सिटी में बस मेरी कुछ ही फ्रेंड्स बनी और वो भी फीमेल फ्रेंड्स थी और माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे उनसे अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, लेकिन मैं डरती थी कि पता नहीं वो क्या समझेंगे। वैसे तो मुझे अंदाज़ा था कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी एक लड़की खुद से ऐसे मामलात में पड़ना नहीं चाहती और मैंने कभी भी उनसे पहल नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी और मैं ये भी चाहती थी कि वो खुद से मुझे अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। कुछ ही देर के बाद मैंने नोटिस किया कि उन्होंने मुझसे बात करना थोड़ा कम कर दिया। मोस्टली मैं उन्हें मैसेज करती, वो उस पर कभी रिप्लाई कर देते, कभी नहीं करते। मैंने इस बात की शिकायत की तो उन्होंने बस इतना बोला, उन्होंने बिजी होने का बहाना कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद कहीं बिजी होंगे और मैंने इस बात को ज़्यादा
सोचना भी नहीं था, क्योंकि वह उनके बारे में कोई नेगेटिव बात सोचना ही नहीं चाहती थी। फिर मैंने उनका मूड देखते हुए और उनके मूड में चेंजेस देखा। मैं जब उनके घर जाती वो मेरे सामने नहीं आते, और अगर कभी सामने आ भी जाते थे तो उठकर चले जाते थे। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने इसको मेरा वहम कह दिया और कहने लगे कि अब रूटीन काफ़ी बिजी हो गई है, क्योंकि अब अब्बा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बारे में ज़्यादा सोचा नहीं करो और इतना ज़्यादा हर बात को नोटिस नहीं किया करो, वक्त के साथ इंसान चेंज हो जाता है। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। उनसे मैंने कभी ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो हमेशा यही देखा कि वो मुझे बहुत वैल्यू देते थे, मेरी छोटी सी छोटी बात को बहुत गौर से सुनते थे, और अब एकदम इतना क्या चेंज हो गया जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, वो इतना चेंज कैसे हो गए। मैंने उनसे पहले जब उनके रवैये चेंज होने पर उनसे शिकायत की थी तो उन्होंने मुझे बिज़ी होने की बात कह दी थी, और अब उनकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उनसे पूछूं। और मैं ये बात किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि न मैं अपने भाइयों से ये बात कर सकती थी उनसे कुछ पूछे, और ना ही मैं आंटी से ऐसी कोई बात कर सकती थी। मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की, उसने भी मुझे ये कहा कि एक बार बात करके देखो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं और कैसे बात करूं, क्योंकि वो तो पहले से ही अपने भाइयों को बिजी होने का कह चुके थे। मैं इस बात से बहुत हर्ट हुई थी और मुझे ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं और जाऊं तो कहाँ जाऊं। कैसे मुझे पता चलेगा कि उनकी चेंजेस बिहेवियर का क्या रीज़न है। मेरी फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है कि उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आ गई हो, और उस कि ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ऐसा हो भी सकता था, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब उनके बड़े भाई की शादी हुई, हम हर फंक्शन में बिल्कुल फैमिली की तरह इनवाइटेड थे। मैंने नोटिस किया कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, और मैंने नोटिस किया कि कभी अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके दिल में, उनके आंखों में मेरे लिए गुस्सा और अजीब सी नफरत आ गई थी। मैंने उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे इग्नोर करके दूसरी साइड चले जाते थे, और उनका इतना ज़्यादा इग्नोर करना मैं अंदर से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उस दिन घर आके मैं बहुत रोई। मैंने पूरी रात रोकर गुजार दी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से उनके दिल में मेरे लिए गुस्सा या नफरत है, वो रीज़न मुझे दिखा दे। होली में एक फंक्शन था और मैंने देखा कि वो यूनिवर्सिटी फेलो जो हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहता था, वो भी इनवाइटेड था। उसे उनकी फैमिली फंक्शन में देखकर मुझे बहुत हैरानियत हुई। फिर मुझे पता चला कि वो उनके भाई के फ्रेंड का भाई है। पूरे वलीमे में, फंक्शन में वो मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था और अजीब सी स्माइल करके मुझे देख रहा था। मुझे वो यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं होता था, और ऐसे फैमिली फंक्शन में उसका हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमना, मुझे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने गुस्से में देखा ही नहीं कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं बस उस लड़के से पीछा छुड़ा रही थी और उसकी वजह से ही मैं घर पर भी जल्दी चली गई थी। अगर मेरी उनसे पहले की बात होती तो मैं ये बात उनसे ज़रूर शेयर करती, लेकिन अब क्योंकि मेरी उनसे पहले जैसी बात नहीं रही तो मैं उसे ये बात शेयर नहीं कर सकी। और फिर कुछ टाइम के बाद आंटी ने उनके लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब ये बात मेरी फैमिली को पता चली तो सबको बहुत हैरानियत हुई, क्योंकि सबको लगता था कि जैसे हम दोनों बचपन से साथ रहे और जिससे उनकी फैमिली में मुझे बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो अपने छोटे बेटे के लिए वो मुझे ही सेलेक्ट करेंगी। मेरी अम्मी की आंटी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी थी, इसलिए मेरी अम्मी ने उनसे इस बात को जाहिर भी किया। तो मम्मी को आंटी ने कहा कि उनकी तो ये दिली ख्वाहिश थी कि उनके घर की बहू मैं ही बनूं, लेकिन उनके बेटे ने ही मना कर दिया था। मम्मी ने सोचा कि शायद वो किसी और को पसंद करते होंगे, लेकिन आंटी ने बताया कि वो किसी में इंटरेस्टेड भी नहीं है और अपनी शादी का फैसला उन्होंने आंटी पर ही छोड़ दिया है। मम्मी को इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानियत हुई, और जब ये बात मम्मी ने मुझे बताई तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरत हुई।
मुझे इस बात की समझ भी नहीं है कि ऐसा क्या रीज़न है कि वो मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, और अपनी फैमिली से मेरे रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। कुछ दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई और उसने जो मुझे बताया, मैं वो सुन के शॉक्ड हो गई। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में जो लड़का पीछे पड़ा हुआ रहता था, उनसे मेरी और अपनी फेक पिक्चर बनाई, और यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग को वो मेरी पिक्चर फॉरवर्ड की। मेरी बेस्ट फ्रेंड की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने सारी बातें रिपीट होने लगी। उनके भाई के वली में उस लड़के का मेरे तरफ अजीब तरह स्माइल करते हुए देखना, मेरे आगे पीछे घूमना, और उनका पूरी शादी में मेरी तरफ नफरत और गुस्से से देखना, मुझे सब समझ आ गया कि ये सब इसी लड़के की हरकत है, और हो सकता है किसी तरह उसने ये पिक्चर उन तक भी पहुंचाई हो। इसलिए इनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत और गुस्सा भर गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को ये बातें शेयर की और बताई, और उसने ये भी डाउट किया कि ये हरकत इस लड़के की हो सकती है। मेरी उसी फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया और कहा कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, आप ज़रूर मुझे इस मसले का सलूशन बताएंगी। मेरे लिए एक साथ दो प्रॉब्लम थी। एक तरफ मेरी इज्जत वो लड़का ख़राब कर रहा था, और दूसरी तरफ जिनको मैं पसंद करती थी बचपन से, उनके दिल में मेरे लिए नफरत आ गई थी। बहुत डरते हुए आपको कांटेक्ट किया, कॉल बुकिंग करवाई, आपसे कॉल पे बात की। आपने बहुत डिटेल में मेरी बात सुनी और मुझे समझाया कि परेशान नहीं हो सकता है अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हो, बस आपने साबित कदम लेना है और अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन रखना है। अगर अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे तो कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह बेइज्जत करना चाहे तो कोई इज़्ज़त नहीं दिला सकता, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हौसला मिला, और मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ही दम स्टोन के साथ वजीफ़ा लिया, क्योंकि मैंने आपके दम स्टोन के रिज़ल्ट अपनी आँखों से देखते हुए अपनी कैसी मेरी बेस्ट फ्रेंड की इम्पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल हुई, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह उनकी शादी हुई। क्योंकि मेरी एक साथ दो प्रॉब्लम थी और दोनों ही सीवियर थी, इसलिए आपने मुझे रीडिंग भी सजेस्ट किया। आपकी रीडिंग की मैंने बहुत अच्छे फीडबैक्स देखे थे, और मुझे यकीन था कि आपकी रीडिंग इफ़ेक्टिव होगी, इसलिए मैंने अपने यूनिवर्सिटी वाले प्रॉब्लम के लिए आपसे रीडिंग करवाई। लव इशू के लिए दम स्टोन लिया और पूरी यकीन के साथ वजीफ़ा स्टार्ट किया। वज़ाइफ स्टार्ट करने के लिए कुछ ही बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। वजीफ़ा जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे खुद ही कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे कैसे कांटेक्ट कर लिया, वो पहले की तरह मुझे बात करने लगे थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, और आपकी रीडिंग से मुझे एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रीडिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उस लड़के ने किसी और लड़की की भी ऐसी ही पिक्चर बना के उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, और वो लड़की इनकी कज़न थी। इनकी कज़न ने उस लड़की की कंप्लेन कर दी। कंप्लेन के बाद बहुत ही लड़कियां सामने आई जिसके साथ उसने ऐसे ही फेक पिक्चर्स बनाई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आप ही कि उस लड़की की रियलिटी ऐसे उनके सामने आएगी, और ये बात उनकी कज़न ने ही उन्हें बताई, और फिर वो समझ गए कि जिस तरह उनकी कज़न के साथ उसने फेक पिक्चर्स बनाई है, ऐसे ही मेरे साथ भी उसने फेक पिक्चर्स बनाई होगी। जब उस लड़के की रियलिटी उनके सामने आई तो वो काफ़ी शर्मिंदा हुए, और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और बताया कि उन्हें किसी अननोन नंबर से किसी ने मेरी पिक्चर भेजी, और इसलिए वो इतना गुस्से में थे कि मैंने उन्हें खुद क्यों नहीं बताया। उन्हें लग रहा था शायद मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरा एक साथ ही दोनों इशू रिसॉल्व हो गया। आंटी रमज़ान में मेरी ईदी लेकर आई, और रमज़ान में ही मेरी इंगेजमेंट हो गई। आप ही मेरी स्टोरी अपने चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन लोग को मायूसी है, नाउमीदी है, मुझे यकीन है उन्हें ज़रूर हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच आप ही मुझे इतना अच्छा गाइड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, अपना इतना प्यारा मिरेकल स्टोरी सुनाने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो अपनी मिरेकल स्टोरी इन डिटेल मुझे नहीं बताते। मैं बोलती रह जाती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इन डिटेल मुझे
फीडबैक शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये तहज्जुद मिरेकल उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, चाहे वो रीडिंग के बनिस्बत हो गए हो या स्टोन के रिलेटेड हो गए हो या खुद वज़ाइफ कर रहे हो। जी हाँ, टाइम ज़रूर लगता है। रीडिंग्स मीन्स हम लोग कुरान से रीड करते हैं और आपके हक़ में दुआ करवाते हैं। रीडिंग में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें आसान होने लगती है और आपको बेहतर से बेहतरीन अल्लाह ताला नवाजते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।